चाहे कितना भी आपका स्किन टेक्सचर्ड उसमें पोर्स क्यों ना हो, आप यहाँ से कुछ इस तरह अपना स्किन का बेस प्रिपेयर कर सकती हो। इसके लिए सबसे पहले आपको लगेगा एक प्राइमर। यहाँ मैंने रिकोड का एस ऑफ बेस प्राइमर लिया है। ये इसका एक मिनी पैक है। ये सब स्किन टाइप के लिए अच्छे से चल जाएगा। आपको क्लियरली दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे बहुत सारा ऑयल और पोर्स है। इसके लिए मैंने सिर्फ एक ड्रॉप इसमें से लिया है। प्राइमर आपकी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करता है ताकि इसके ऊपर आप जो भी प्रोडक्ट लगाओगे वो अच्छे से उसके ऊपर बैठ भी जाए और अच्छे से उसके ऊपर से ग्लाइड हो जाए। ग्लाइड होना मतलब स्प्रेड हो जाए, क्योंकि जब अपना स्किन एकदम ऊबड़ खाबड़ सा होता है या फिर उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि अगर आप प्राइमर नहीं लगाओगे तो इसके ऊपर आप जो कुछ भी अप्लाई करोगे वो उसके अंदर बैठकर फिर बाद में और प्रॉब्लम्स देगा। तो बिल्कुल भी प्राइमर को आप स्किप मत करना। उसके बाद आपको लेना है, यहाँ मैंने आपको दिखाया है एक कंसीलर जो कि बिल्कुल भी मेरे शेड का है, और उसके साथ ही साथ मैंने एक करेक्टर भी लिया है। अब अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो सबसे पहले आपने अपने उस डार्क सर्कल को करना है करेक्ट। उसे लिए या उसके लिए हमें लगेगा एक ऑरेंज कलर करेक्टर। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे काफ़ी दाग धब्बे भी है और डार्क सर्कल्स भी। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत कम क्वांटिटी में करेक्टर लिया है और इसे मैं एक ब्रश के हेल्प से, अब आप चाहे तो ये इसे ब्यूटी स्पंज से भी कर सकते हो, अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आज मैंने इस वीडियो में सारे ब्रशेज़ आपको दिखाए हैं और मैं आपको बताऊंगी भी कि आप ब्रश कैसे सिलेक्ट कर सकते हो और अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे आपने देखा होगा ये छोटा सा पेंसिल जैसा ब्रश है, इसे पेंसिल ब्रश भी बोलते हैं, या फिर आप एक छोटा सा कंसीलर ब्रश भी ले सकते हो, या फिर कुछ ऐसा ब्रश जो ऑलमोस्ट हमारे फिंगर्स के जैसे उतना ही थिक हो और एक फ्लफ़ी सा ब्रश हो। उसको हमने अच्छे से जो प्रोडक्ट है उसमें डिप करना है और सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पे हमारे डार्क सर्कल्स हैं या फिर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा मेरी आँखों के ऊपर या अराउंड द आइज़ जो डार्क सर्कल्स है वहाँ पे मैंने इसको लेकर अच्छे से एक बार अप्लाई कर लिया। अब उसी तरह जहाँ कहीं पे भी मुझे स्पॉट्स है मैं बस एकदम हल्के हाथों से इसे दबा दबा कर उस पर्टिकुलर एरिया में मैं डिपॉजिट कर रही हूँ। अब यहाँ पे भी जो आपका जो प्रेशर रहेगा ब्रश के ऊपर वो बिल्कुल भी हल्का होना चाहिए, ना कि आप बहुत ज़ोर से उसको दबा रहे हो। अगर आप बहुत ज़ोर से इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया दबा दबा कर बहुत ज़्यादा दबाकर आप यूज़ करोगे अपना ब्रश तो जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हो वो उसी तरह निकल कर वापस आ जाएगा। बल्कि आपने बहुत हल्के हाथों से ब्रश को ऑलमोस्ट एकदम दूर पकड़कर, मैं आपको दिखा दूँगी कि आपको इसको कैसे पकड़ना है, बट आप पहले एप्लीकेशन देख लेना। तो इस तरह मैंने कुछ एकदम एंड पार्ट में इसको पकड़ा है और जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लफ़ी सा ब्रश लेकर इस तरह दबाना नहीं है, हमें हल्के हाथों से बस जहाँ कहीं पे भी पिगमेंटेशन है आपको अप्लाई करना है। चाहे ये ब्रश हो या कोई भी ब्रश आप जब मेकअप के लिए यूज़ करते हो आपको इसी तरह अपने ब्रश के ऊपर प्रेशर डालना है, बहुत ही हल्का वाला। अब एक बार वो हो जाए तो मैंने आपको बोला था मैंने यहाँ पे एक कंसीलर ले लिया है और ये एक ब्रश है कंसीलर का जो कि है फ्रॉम मार्स, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ इस कंसीलर को अप्लाई करने के लिए। अब पहली बात तो कंसीलर हमें इसीलिए यूज़ करना है जो कि हमने जो ऑरेंज कलर या फिर करेक्टर यूज़ किया है उसे हमने करना है न्यूट्रलाइज़। अब न्यूट्रलाइज़ करना मतलब ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा डीप होता है, अगर इसके ऊपर आप डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो 100% ये बिल्कुल भी दिखाई देगा फाउंडेशन के अंदर से भी। तो इसे हमें हल्का करना है या टोन डाउन करना है, इसके लिए हमें कंसीलर की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर आप इसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे एक बार कंसीलर होने के बाद आपको क्लियरली दिख रहा होगा वो लगाने से ही वो ऑरेंज कलर काफ़ी हद तक इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इसे ही कहते हैं न्यूट्रलाइज़ करना। तो ऐसे हमें ओवरऑल पूरे चेहरे पे जहाँ कहीं भी हमने करेक्टर यूज़ किया है उसके ऊपर हमें अपना कंसीलर यूज़ करना है। कोशिश करें एक अच्छा कवरेज वाला आप यूज़ करें। ये जो मैंने यूज़ किया है मेबलिन का जो कंसीलर मैंने जो यूज़ किया है ये बहुत अच्छा है, अच्छा कवरेज देता है और बजट फ्रेंडली भी है। तो आप चाहे तो इसमें बहुत सारे शेड रेंजेस भी हैं, आप ये परचेज़ कर सकते हो। तो इसे आपको लेकर जैसे मैंने ब्रश का मोशन बताया था इससे पहले सेम मोशन में बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ आपको अप्लाई करना है बस, लेकिन वहीं जहाँ पे हमने करेक्टर यूज़ किया था। याद रखना जब आप करेक्टर के ऊपर कंसीलर यूज़ कर रहे हो तो अपनी एग्जैक्ट शेड का आपको यूज़ करना है।
अब वो अपने एग्जैक्ट शेड का क्यों करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने ऑरेंज के ऊपर जब भी वो कंसीलर लगा दिया, अब आप अगर एकदम पास से या क्लोजली देखोगे मेरे चेहरे का कलर और जो हमने कंसीलर लगाया वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इससे हम एक इवन बेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर हम जब भी फाउंडेशन लगाए तो ना वो ग्रे हो या ना उसके अंदर से कोई और ऑरेंज कलर दिखे। तो यही पर्पस होता है एक कंसीलर एग्जैक्टली हमारे शेड का चूज़ करने पे। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब हमारा बेस प्रिपेयर हो चुका है तो हम लोग अभी हमारा फाउंडेशन यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने चामसी मिलानो का फाउंडेशन लिया है मेरे एग्जैक्ट शेड पे, जो कि है 05। उसका मैंने ऑलमोस्ट 2 to 3 पम्प्स ले लिया है। आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा वाटरी कंसिस्टेंसी है। अगर थिक भी हो आपका तो इस तरह लेकर आपको अपने हथेली पे इसे कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। इससे क्या होगा, जब आप कोई जैसे कि ब्रश या स्पंज उसके ऊपर से मटेरियल लोगे आप या ये प्रोडक्ट पिक करोगे तो वो इवनली या एक जैसा पिक होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है। दिस इज़ फ्रॉम शुगर और इसे बोलते हैं कबूकी ब्रश या फाउंडेशन ब्रश। तो इस तरीके का ब्रश बहुत अच्छा चल जाता है अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं टेक्सचर्ड है, गड्ढे है। तो ऐसे स्किन पे आप अगर इस तरीके का फ्लैट फाउंडेशन ब्रश यूज़ करोगे और मोशन एकदम धीरे धीरे जहाँ कहीं पे भी आपको अप्लाई करना है वहाँ बहुत हल्के हाथों से आपको बस इस तरह दबा दबा के हल्के हाथों से आपको इसको सिर्फ अप्लाई कर कर छोड़ना है। जब आप फाउंडेशन लगाते हो याद रखना, अगर इस तरीके से स्प्रेड कर कर हाथों पे आप लगाओगे तो ब्रश पे प्रोडक्ट एक जैसा आएगा और आपका स्किन के ऊपर जो फाउंडेशन लगेगा वो भी इवनली होगा। बस आपको एकदम धीरे हाथों से इसको इस तरीके से बस स्प्रेड करते जाना है। याद रखना हमने काफ़ी प्रोडक्ट इसके नीचे ऑलरेडी यूज़ कर दिया है, जैसे कि कंसीलर एंड करेक्टर। तो अगर आप खींच खींच के ब्रश से लगाओगे तो वो पूरा निकल जाएगा, इसीलिए बहुत हल्के हाथों से आपको बस इसको इस तरह अप्लाई करके छोड़ देना है। आप चाहो तो इसके ऊपर ब्यूटी स्पंज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने ब्रश यूज़ करने का एक और पर्पज़ ये था कि मुझे थोड़ा सा कवरेज चाहिए। आप अगर ब्यूटी स्पंज से लगाओगे तो लग तो जाएगा लेकिन इतना कवरेज आपको नहीं मिलेगा। और कोई भी फाउंडेशन आप ले लो वो थोड़े देर के बाद थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो आप अगर लगा भी दोगे ब्रश से थोड़ा, अभी अगर आपको चेहरे पे बहुत हेवी सा भी लग रहा है तो धीरे धीरे वो टोन डाउन होकर आपके स्किन के साथ मिक्स हो जाएगा। तो जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने ओवरऑल लगा दिया है अपना फाउंडेशन। अब यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा एक डार्क ब्राउन सा शेड लिया है। इसे इसको हम कहते हैं कॉन्टोर शेड। तो इस तरीके का कलर आपको कंसीलर पैलेट में भी मिल जाएगा और अलग से ख़रीदने को भी मिल जाएगा। अब इसे भी मैंने एक फ्लैट ब्रश, एक छोटा सा फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश से पिक किया है और उससे ही मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। अब करेक्टर अगर आप पूछोगे ज़रूरी एक स्टेप है तो ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको दिख रहा होगा फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा चेहरा एकदम फ्लैट हो जाता है। जैसे कि ये जो बोन्स है हमारे नेचुरली है, ये बोन्स को हाइड कर देता है, या ये बोन का विजिबिलिटी जो शैडो है, जो परछाई है उसकी, वो उसको हाइड कर देता है। इसकी वजह से चेहरा एकदम फ्लैट सा दिखता है। तो इस तरह आप जो नेचुरल हमारे बोन्स है उसके ऊपर इस तरीके का एक लाइट शेड, लेकिन अगेन वो बहुत कम हमें लेना है। जैसे आपने देखा होगा मैंने ब्रश से हल्के हाथों से पिक किया और बहुत हल्का सा, बिल्कुल भी डार्क नहीं है, एकदम हल्के हाथों से हमने उस शैडो को फिर से क्रिएट किया है जो कि ऑलरेडी है। तो कॉन्टोर से आप ऐसा कर सकते हो जिससे आपका जो नेचुरल शैडो है वो क्रिएट हो सकता है। अब अगर आपका माथा बहुत चौड़ा है तो आप वहाँ पे भी इस तरीके से कॉन्टोर शेड अप्लाई कर सकते हो। मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको उसको किस तरीके से लगाना है। और जब लगाओगे तो बालों के अंदर की तरफ उसको स्प्रेड करना है, ना कि नीचे की तरफ, वरना आपका फाउंडेशन पूरा काला हो सकता है। तो एकदम ध्यान रखिए। और अगर आपके चिन भी बहुत बड़े हैं या बहुत डबल चिन है आपको, तो इस तरीके से आप उसको नीचे की तरफ अप्लाई कर कर ब्लेंड कर सकते हो। नाउ नोज़ के लिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा मेरा जो एंड ऑफ द नोज़ है या टिप ऑफ द नोज़ है वो थोड़ा सा चौड़ा है कंपेयर टू द ब्रिज। तो यहाँ पे फिर मैंने एक छोटा सा फ्लफ़ी फ्लैट ब्रश ले लिया और सबसे पहले जो एरिया मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ब्रॉड है, वहाँ पे मैंने एकदम हल्का एक लाइन ड्रॉ कर कर अपने ब्रिज के साथ इसको जॉइन कर कर आईब्रो की तरफ ला दिया। अब अगर ओवरऑल आपका जो नोज़ एरिया है वो काफ़ी चौड़ा है तो आप नेचुरली, आपका एक बोन स्ट्रक्चर होता है, आप उसको फील करना अपने फिंगर्स के साथ
और उसको अपने आईब्रो से नोज़ के टिप तक कुछ इस तरह एक लाइन आप ड्रॉ कर देना। याद रखना, जब कभी भी आप कॉन्टोर का शेड चूज़ करो या ये जो ब्राउन डार्क शेड आप यूज़ करोगे, वो बहुत ज़्यादा ना डार्क हो आपके स्किन से, एकदम ही ब्लैक कलर या 5 to 6 शेड्स डार्क आपको नहीं चूज़ करना है। वैसे आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर वो आपके चेहरे पे दिखेगा कि हाँ भाई इसने कॉन्टोरिंग की है। हमें एक नेचुरल शैडो क्रिएट करना है, तो अगर ऐसा है तो आप एक 3 to 4 शेड्स आपकी स्किन से डार्क शेड चूज़ करोगे और उससे इस तरह ड्रॉ कर कर बिल्कुल भी हल्के हाथों से स्प्रेड करोगे तो वो एकदम नेचुरल दिखेगा। अब इसके बाद हो गया अगला प्रोडक्ट जो कि है ब्लश। आप ब्लश का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, इस तरह ब्रश पे अप्लाई कर देना और इवन करने के लिए मैं बस उसको थोड़ा सा हल्के हाथों से मेरे हाथों के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ और उसे ठीक जहाँ हमने कॉन्टोर या शेड क्रिएट किया था या फेस को जो कट दिया था उसके ऊपर ही हम चीक्स के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं इस तरह। अगेन इसका जो स्प्रेडिंग मोशन या ब्रश के ऊपर जो हमारा कंट्रोल होना चाहिए वो बिल्कुल भी हल्का होना है, बिल्कुल भी हेवीली आपने ये करना नहीं है। और ठीक जो हमने कॉन्टोर किया था उसके ऊपर की तरफ आपको ये अप्लाई कर कर कान की तरफ तक आपको इसे ले जाना है या आपके जो हेयर लाइन है वहाँ तक आपको ले जाना है। याद रखना, जैसे आप लगाना शुरू करोगे बिल्कुल भी हल्के हाथों से। अब जैसे मैं स्माइल कर रही हूँ और ये जो एरिया है इसे कहते हैं एप्पल ऑफ द चीक्स, तो यहाँ तक आप अपना जो ब्लश है वो अप्लाई कर सकती हूँ। अब इसी तरह मैं ओवरऑल चेहरे पे ये अप्लाई कर दूँगी। अब एक बार पूरा क्रीम प्रोडक्ट या लिक्विड प्रोडक्ट लग जाए तो आपको इसको करना है सेट, जिसको आपको शुरुआत करनी है अंडर द आईज से। देखो, नेचुरली हमारे आँखों के नीचे रिंकल्स होते ही है, सबके ही होते हैं। तो जब हम सेट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ का जो एरिया है उसे हमें करना है क्लीन। यहाँ आप यूज़ कर सकते हो अपना ब्यूटी स्पंज और जैसे आपको दिख रहा होगा जो कोई भी वो लाइंस है उसके नीचे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा है उसे रिमूव करना स्पंज अच्छे से कर सकता है। तो इसीलिए आपको एकदम हल्के हाथों से, आपको दिख रहा होगा मैं एकदम जैसे कि उस प्रोडक्ट को मैं वहाँ से लिफ्ट करके एकदम रिमूव कर रही हूँ और हल्के हाथों से बस उसको डैप करते जा रही हूँ। इससे वो जो अंडर आई का सरफेस है वहाँ पे जो प्रोडक्ट लगा है एक्स्ट्रा वाला निकल भी जाएगा और एकदम प्लेन सरफेस हो जाएगा। अब इसे सेट करने के लिए मैंने एक बनाना पाउडर लिया है और इसको भी पाउडर पफ्स के थ्रू बहुत हल्का सा लेकर वो जहाँ हमने अभी ब्लेंडिंग किया था वहाँ पे हल्के हाथों से इसको अच्छे से लगा लगा के हमें करना है इसे सेट। अब इससे आपकी जो फाइन लाइंस है वो गायब नहीं होंगी, लेकिन वहाँ का जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगा। फाइन लाइंस डेफिनेटली रहेंगे। नेचुरली अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस है, पोज है, ये सब कुछ दिखेगा, लेकिन मेकअप से हम लोग ये करते हैं कि उसकी विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं या फिर जो है उसको डबल नहीं करना है हमने। तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये इस तरह सेट हो गया। फाइन लाइंस वही है लेकिन हमने उसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब आँखों के ऊपर भी जो फोल्ड है उसमें भी मटेरियल या जो प्रोडक्ट है वो जाके सेट हो जाता है। उसे भी सेम आपने पहले कर देना है ब्लेंड अच्छे से और उसके बाद ही उसके ऊपर पाउडर लगाना है। आप इसके लिए लूज़ वाइट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बेबी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या फिर कलर्ड बनाना पाउडर, पिंक पाउडर, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब एक बार वो हो जाए तो ओवरऑल चेहरे पे जहाँ कहीं भी, जैसे मेरे स्माइल लाइन आती है, जैसे मैं हंसती हूँ तो मेरे जो माउथ है एरिया के आसपास लाइन विजिबल होता है, तो वहाँ पे भी मैं उसको क्लियर करके पाउडर से सेट कर रही हूँ। अब इतना हो जाए तो ओवरऑल चेहरे पे भी हमें पाउडर से सेट करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ओवरऑल चेहरे पे आप लूज़ पाउडर की जगह जो अपना कम्पैक्ट पाउडर है उससे अपना चेहरा सेट कर सकती हो, लेकिन क्योंकि मेरा स्किन ऑयली है मैं वही लूज़ पाउडर से ओवरऑल अपना चेहरे पे वो पाउडर स्प्रेड कर कर, एक बार वो स्प्रेड हो जाए तो हमें उसे कर देना है डस्ट ऑफ। एक्स्ट्रा पाउडर को बिल्कुल भी चेहरे पे नहीं रखना है, उसे बस इस तरह आपको कर देना है डस्ट ऑफ और एक्स्ट्रा पाउडर को बिल्कुल भी रिमूव कर देना है। और जो भी एरियाज़ जहाँ पे आपको लग रहा है कि बड़ा ब्रश फिट नहीं हो रहा है तो इस तरीके का पतला एक छोटा सा ब्रश लेके आप क्लियर कर सकती हो और इस तरह आपको कर देना है सेट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो कुछ भी मैंने यहाँ पे आपको बताकर दिया है वो अच्छा खासा आपको समझ में आया भी होगा। तो अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता या थोड़ा बहुत भी मेकअप आता है, मैंने आपको चीज़ें उस तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी आप चाहते हो कि और डिटेल में और अच्छे से सीखे ये सारा मेकअप का जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो आप मुझसे डायरेक्टली सीख सकते हो ऑनलाइन, जिसकी डिटेल्स मैं आपको अगर आप मुझे DM कर दोगे यहाँ पे या फिर मेरे Instagram ID जो कि है karti.ksk_makeup, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी एंड यू कैन जॉइन मी डायरेक्टली ओवर देयर।
आई होप दिस वॉज अ हेल्पफुल वीडियो। आगे मिलती हूँ मैं आपसे और अच्छी वीडियोस के साथ। और अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो आप चाहते हो मैं बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। लव यू एंड टेक केयर।